अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने थ्योरी स्टार्ट की हुई थी विस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और लास्ट टाइम हमने विस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट स्टडी किए थे। बेटा विस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को स्टडी करने के बाद आज हमने इसकी एप्लीकेशंस देखनी है। विस्पर थ्योरी की बेस पर आज हमने कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स ड्रा करने होंगे। बेटा कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर हम तब ड्रा कर पाएंगे अगर हमें विस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स अच्छी तरह आते होंगे। 4 पोस्टुलेट्स है, तो उन पोस्टुलेट्स की बेस पर हम क्या करेंगे? विस्पर थ्योरी प्रिडिक्ट द शेप ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल। बेटा इसका मेन पोस्टुलेट है विस्पर थ्योरी के जरिए हम कोवलेंट मॉलिक्यूल की शेप बता सकते हैं। इस थ्योरी के जरिए हम सिर्फ शेप बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। कौन सा मॉलिक्यूल? कोवलेंट मॉलिक्यूल, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब इसे समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर कि एक सेंट्रल एटम है ए, एक मॉलिक्यूल है जिसका सेंटर के अंदर एटम होगा ए और उसे सराउंड किया होगा 2 या 2 से ज्यादा बी एटम्स ने सराउंड किया होगा। अगर सेंट्रल एटम ए को बी एटम 2 ने सराउंड किया हो तो क्या बन जाएगा? AB2 टाइप मॉलिक्यूल। अगर 3 मॉलिक्यूल्स ने सराउंड किया बी वाले ने तो AB3। अगर 4 मॉलिक्यूल ने सराउंड किया तो बन जाएगा AB4 टाइप मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल सेंटर में होगा, बी साइड के ऊपर अटैच होंगे। कितने अटैच है? तो वो अगर 2 होंगे तो AB2, AB3, AB4 टाइप मॉलिक्यूल। तो हमने यही तो पढ़ना होगा। आज हमने AB2 और AB3 टाइप मॉलिक्यूल की स्टडी करनी होगी। तो पहला लिखा हुआ है मॉलिक्यूल विद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ये बात पहले क्लियर कर लोगे कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरह के हो सकते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर को भी कहते हैं और लोन पेयर को भी कहा जाता है। तो लिखा हुआ है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, वो लोन पेयर भी हो सकते हैं, वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन के मॉलिक्यूल विद 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और दोनों यहां पर बॉन्ड पेयर होते हैं, तो मॉलिक्यूल की शेप क्या बनेगी? इसे कहते हैं AB2। बेटा जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना वही यहां पर हम लिखेंगे AB2। यहां पर लिखा हुआ है AB2, 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। AB3 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, AB4 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से वो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर हम बाद में स्टडी देखेंगे। तो पहला लिखा हुआ है AB2 टाइप मॉलिक्यूल, मतलब कि AB2 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर होते हैं। तो जिसकी एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड। स्ट्रक्चर क्या बनेगा? बेटा इसका सेंट्रल एटम होगा बेरिलियम, जिसे हम लिखते हैं Be। बेरिलियम और 2 क्लोरीन जुड़े होंगे। क्लोरीन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के जुड़े होंगे, तो जो क्लोरीन है वो मौजूद होंगे एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस। एक क्लोरीन मौजूद होगा लेफ्ट साइड और एक क्लोरीन यहां लगा देंगे हमारे पास एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस। क्लोरीन का स्ट्रक्चर ये बन सकता है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड का। क्योंकि हमने पोस्टुलेट पढ़ा था कि द इलेक्ट्रॉन पेयर आर अरेंज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस टू कीप रिपल्शन मिनिमम। ये जो बॉन्ड पेयर है ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। ये दोनों बॉन्ड पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होते हैं ताकि रिपल्शन कम से कम हो। ये मैक्सिमम डिस्टेंस बेटा इसकी यही बन सकती है। तो यहां पर ये बॉन्ड बनने के बाद अब यहां पर इसका एंगल कितना बनता है? AB2 टाइप मॉलिक्यूल के अंदर एंगल बनता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल बनेगा। और ये स्ट्रक्चर कौन सा बनता है? बेटा स्ट्रक्चर होता है लीनियर स्ट्रक्चर। तो ये बेटा सिंपल हो गया नंबर 1। तो मैंने ये लिखा था कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से हैं? 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, दोनों बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा।
ये मैंने उस पास्टुलेट की बेस पर लिखा है। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा हुआ है। मैग्नीशियम क्लोराइड दरमियान में लगाएंगे, सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है और ये जुड़ा हुआ है 2 क्लोरीन के साथ। तो 2 क्लोरीन कैसे अटैच करेंगे बेटा? मैक्सिमम डिस्टेंस, एक क्लोरीन यहां पर आ जाएगा और दूसरा क्लोरीन यहां पर अटैच कर देते हैं। तो बेटा ये मैक्सिमम डिस्टेंस हमने पास्टुलेट पढ़ा था, पहला ही पास्टुलेट था कि द इलेक्ट्रॉन, बेसिक असम्पशन था इसमें हमने पास्टुलेट देख रहे हो, हमारे पास ये था कि द इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस टू कीप रिपल्शन मिनिमम। जो इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड पेयर होते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होते हैं ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। तो बेटा इसके अंदर भी जो एंगल होगा वो एंगल कितने का बन जाएगा? वो एंगल बन जाएगा 180 का एंगल होगा। और स्ट्रक्चर कौन सा होगा? लीनियर स्ट्रक्चर रखते हैं। तो Ab2 टाइप मॉलिक्यूल सिंपल है, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल जिसमें दोनों बॉन्ड पेयर होते हैं, एंगल 180 होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर स्ट्रक्चर। तो विस्पर थ्योरी एक्चुअली शेप को एक्सप्लेन कर रही है। और ये बॉन्ड कौन सा होगा? कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड कैसे बना वो हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, उसकी वजह से हम ये बना लेंगे बॉन्ड। अब इसके अलावा स्ट्रोंशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर भी सेम ऐसा ही बनेगा। इसके बाद हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल विद 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। बेटा ये बेसिक पॉइंट होगा, पहले ये बात आपको समझनी होगी। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब हमने स्टडी करना होगा Ab3 टाइप मॉलिक्यूल। क्या करना होगा? Ab3 टाइप मॉलिक्यूल। Ab2 कर लिया, Ab3 मतलब दरमियान में A मॉलिक्यूल होगा सेंट्रल और 3 B मॉलिक्यूल अटैच होगा। 3 B मॉलिक्यूल है। जितने B मॉलिक्यूल होंगे वही जो हमारे पास जितने B के एटम्स होंगे वही हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो 3 है, Ab3 3 लिखा हुआ है तो क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं। पहली कंडीशन नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो जब कोई लोन पेयर नहीं होगा तो सारे क्या होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे। तो तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर होंगे। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसकी एग्जांपल है BF3। जब कोई लोन पेयर नहीं होता तीनों के तीनों क्या होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो सकते हैं? बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? लोन पेयर। वो कहता लोन पेयर कोई नहीं है तो सारे के सारे क्या होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे। तीनों बॉन्ड पेयर होंगे, जिसकी एग्जांपल है BF3। बेटा जो BF3 है, BF3 इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राईएंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर होता है। ये सेम प्लान में होता है और ये इसका एंगल 120 है। किस तरह होगा बेटा? इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें BF3 का तो क्या होगा? दरमियान में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? B होगा। बोरून है सेंट्रल एटम, जबकि 3 इसके साथ फ्लोरीन जुड़े होते हैं। अब 3 फ्लोरीन जो जुड़ेंगे तीनों बॉन्ड बनाएंगे, तीनों बॉन्ड पेयर होंगे और तीनों जुड़ेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा? एक फ्लोरीन हम अटैच करते हैं यहां पर, फ्लोरीन फर्स्ट, दूसरा मैक्सिमम डिस्टेंस यहां पर अटैच कर देंगे, तीसरा मैक्सिमम डिस्टेंस यहां पर अरेंज कर देते हैं। ये बेटा BF3 का स्ट्रक्चर होगा। इसमें जो तीनों फ्लोरीन है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे और इसमें तीनों जो फ्लोरीन है तीनों जो बॉन्ड है, जिसे कहते हैं तीनों बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो बेटा इसे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनता है, ये एंगल बनता है 120 का एंगल बनेगा। और ये स्ट्रक्चर कौन सा होगा बेटा? ये स्ट्रक्चर होता है ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर रखते हैं, ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर होगा। बॉन्ड एंगल आप कोई भी ले लो, ये तमाम बॉन्ड एंगल कितने के होंगे? 120 का एंगल होगा। तो बेटा ये ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं और ये हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन होगा। तो आपको जस्ट इसमें इनकी शेप याद करनी होगी। BF3 का स्ट्रक्चर कौन सा होगा? जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होता, तो ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर होगा और एंगल 120 का होगा। इसके बाद नेक्स्ट AB3 टाइप मॉलिक्यूल। AB3 मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। दोबारा वही बात है, लेकिन वो कंडीशन देते हैं यहां पर 1 लोन पेयर, लेकिन एक लोन पेयर भी है। अगर एक लोन पेयर होगा तो फिर बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2 होंगे। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो वो कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें से एक तो हो गया लोन पेयर, तो फिर बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक लोन पेयर भी हो और 2 बॉन्ड पेयर भी हो, तो वो एग्जांपल है टिन क्लोराइड, SnCl2। टिन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। इसका जो एंगल बनेगा वो लेस देन 120। ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये भी AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, लेकिन कंडीशन क्या लगाई? एक लोन पेयर आ जाता है।
स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, स्ट्रक्चर किस तरह बन जाएगा, सेंट्रल एटम होगा टिन SN, जिसके ऊपर क्या होगा, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर हो गया, जबकि दो बॉन्ड पेयर होंगे। बॉन्ड पेयर किस तरह होंगे, दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहां पर अटैच करेंगे Cl, और दूसरा क्लोरीन जो होगा वो यहां पर अटैच कर देंगे Cl, और जो इसके दरमियान में एंगल होगा बेटा, जो हमारे पास इसके दरमियान एंगल होगा वो होगा एंगल लेस देन 120 से भी एंगल कम होता है इसके दरमियान में। ऐसा क्यों होगा, हालांकि ये भी 3 टाइप मॉलिक्यूल है, ये भी 3 टाइप मॉलिक्यूल है, ये भी 3 टाइप मॉलिक्यूल है। इसमें एंगल था 120, यहां पर एंगल 120 से भी कम हो गया। व्हाई बेटा, हमने पास्टुलेट एक स्टडी किया था, उस हमने ये लिख पढ़ा था कि हमारे पास स्टडी किया था द लोन पेयर की जो रिपल्शन होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो जो लोन पेयर है वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। पॉइंट नंबर 3 हमने स्टडी किया था कि लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर ज्यादा जगह घेरेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर आपस में करीब आ जाएंगे। करीब आ जाने से जो एंगल 120 था वो 120 से भी कम हो जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा, इसका एंगल जो है 120 से भी कम हो जाएगा, और ये स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर बन जाएगा एंगुलर, या फिर इसे हम बैंड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये एंगुलर स्ट्रक्चर कौन सा होगा, बैंड स्ट्रक्चर। बेटा ये एंगुलर स्ट्रक्चर बना देता है, एंगुलर स्ट्रक्चर होगा, और इसका एंगल 120 से कम क्यों हो गया। वैसे तो AB3 टाइप का मॉलिक्यूल जो होता है उसका स्ट्रक्चर 120 होता है एंगल, लेकिन ये 120 से कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक लोन पेयर आ गया, और लोन पेयर ज्यादा जगह ऑक्युपाई करता है, ज्यादा स्पेस रखता है। इसके बाद AB3 टाइप मॉलिक्यूल, अब इसमें एक और कंडीशन लगाते हैं। AB3 टाइप मॉलिक्यूल विद मल्टीपल बॉन्ड, AB3 टाइप मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड ज्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड। AB3 मॉलिक्यूल बेटा हमने पढ़ा था कि अगर दो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड एक से बढ़ जाए, डबल या ट्रिपल हो जाए, तो उसकी शेप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, शेप वैसी रहेगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी बढ़ती है। तो SO3, अगर हम SO3 का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो दरमियान में मौजूद होगा S, और 3 ऑक्सीजन लगे होंगे। यहां पर जो 3 ऑक्सीजन होंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा होगा। फर्स्ट ऑक्सीजन यहां पर बनेगा, सेकेंड ऑक्सीजन यहां पर जुड़ेगा, थर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड के, ऑक्सीजन जो हमारे पास डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा। यहां पर सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी, 6 होती है। तो यहां पर जो हमारा बॉन्ड बनेगा ये सेम वही स्ट्रक्चर होगा, इसमें जो एंगल होगा वो भी 120 का ही रहेगा, एंगल ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर ही रखेगा, क्योंकि हमने पास्टुलेट में स्टडी किया था कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल की शेप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते। तो शेप पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये भी ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर ही रहेगा। इसी तरह SO2 भी क्या होता है, SO2 में क्या होता है, SO2 का किस तरह बन जाएगा, दरमियान में होगा सल्फर, और सल्फर के ऊपर होता है एक लोन पेयर, सल्फर के ऊपर होगा लोन पेयर, और इसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े होंगे, दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के जरिए होंगे। फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, और दोनों ऑक्सीजन जो होंगे वो डबल बॉन्ड के से जुड़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी सेम वैसा ही होगा जैसे हमने यहां पर स्टडी किया है टिन क्लोराइड का। ये कंडीशन क्या है, ये भी AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, जिसमें क्या होगा, एक लोन पेयर है और 2 तरह के बॉन्ड पेयर बने होते हैं। तो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी बैंड स्ट्रक्चर होगा, और एंगल 120 से कम हो जाएगा, जैसे हमने टिन में पढ़ा था। इट मीन कि अगर बॉन्ड डबल या ट्रिपल कर दें तो मॉलिक्यूल की शेप चेंज नहीं होती, और यही बात हमने पॉइंट नंबर 4 पास्टुलेट में स्टडी भी की थी। तो AB2 और AB3 टाइप मॉलिक्यूल या तो इसे कंप्लीट करते हैं बेटा, इनकी डायग्राम्स बना के याद करोगे। डायग्राम एक तो आपको इसकी डायग्राम आने चाहिए, एक इनका आपको एंगल याद करना पड़ेगा, और इसकी स्ट्रक्चर की शेप कौन सी होती है, शेप का नाम याद करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।